फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी मस्त होंगे, अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं सरस वंश कंपटीशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी। आई होप आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और बहुत ही मस्त चल रही होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चलिए हम लोग अपने जो टॉपिक हमारा है उस पर हम लोग बात करते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग प्रागैतिहासिक काल जो हमारा टॉपिक है वह शुरू कर चुके थे, लेकिन अभी हम लोगों ने वह टॉपिक सिर्फ शुरू ही किया था और आज उसी को कंटिन्यू रखते हुए हम लोग जो अपना रिवीजन है उसको आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा था पुरा पाषाण काल, अब हम लोग पढ़ते हैं उच्च पुरा पाषाण काल। ठीक है, उच्च पुरा पाषाण काल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारा क्षेत्र आता है पहाड़गढ़। ठीक है, या किसके अंतर्गत आता है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। कौन सा क्षेत्र आता है, पहाड़गढ़ श्योरपुर आता है। कौन सा क्षेत्र, पहाड़गढ़ श्योरपुर। ठीक है, कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है मोरेना जिला में, आसन नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, मोरेना जिला, आसन नदी के किनारे, पहाड़गढ़ श्योरपुर। अगर पूछा जाए कि इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी DPS द्वारकेश ने। पहाड़गढ़ श्योरपुर की खोज किसने की थी, पहाड़गढ़ श्योरपुर की खोज DPS द्वारकेश ने की थी। और कब की थी, तो इसकी खोज की थी 25,000 वर्ष पूर्व। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है 25,000 वर्ष पूर्व पहाड़गढ़ श्योरपुर की खोज किसने की थी, DPS द्वारकेश ने की थी। फिर पूछा जाए कि इसमें कौन से चित्र पाए गए हैं, तो इसमें शिकार और शिकारी से संबंधित चित्र पाए गए हैं। किसमें, पहाड़गढ़ श्योरपुर में शिकार और शिकारी से संबंधित चित्र पाए गए हैं। ठीक है, इसमें पूछा जाए किस जो ये गुफा है इसमें कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है, तो जो पहाड़गढ़ की श्योरपुर गुफा है, श्योरपुर है, इसमें सफ़ेद और गेरुआ रंग का प्रयोग किया गया है। किसका, सफ़ेद और गेरुआ रंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे हमारा जो अगला क्षेत्र है उसके बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं हमारा जो मध्यकालीन है, मध्य पाषाण कालीन स्थल है, उसमें कौन कौन से साक्ष्य मिले। तो मध्य पाषाण कालीन हमारा स्थल है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अगर पूछे कौन सा, तो जिला रायसेन। ठीक है, तो वहाँ से हम लोगों को कौन कौन से साक्ष्य मिले। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि धनुष बाण या डोंगी के साक्ष्य कहाँ से मिले। तो हम लोगों को धनुष बाण और डोंगी के जो साक्ष्य हैं वह कहाँ से मिले, रायसेन से मिले हुए हैं। फिर पूछा जाता है कि धनुष के आधार पर मिसाइल परिप्रेक्ष्य के साक्ष्य कहाँ से मिले, या मिसाइल परिप्रेक्ष्य का विकास कहाँ से हुआ, तो वह भी कहाँ से हुआ है, मध्य प्रदेश के, कहाँ से हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है और रायसेन जिले से हुआ है। ठीक है, काहे का, धनुष बाण के आधार पर मिसाइल यानी परिप्रेक्ष्य का परिप्रेक्ष्य नहीं, प्रक्षेपास्त्र। ठीक है, काहे का, प्रक्षेपास्त्र जो ये है इसका कहाँ से विकास हुआ है, तो वह हुआ है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से। ठीक है, देखिए धनुष बाण जहाँ पे आ जाए कैसे याद रखेंगे, धनुष बाण के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो रायसेन। मैंने कैसे, रायसेन मैंने राम से याद किया, राय को मैंने राम कर दिया और राम क्या चलाते थे, धनुष बाण चलाते थे। ठीक है, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं, रामसेन। ठीक है, रायसेन है लेकिन आप लोग क्या कहे, रामसेन। राम जी जो हैं क्या चलाते थे, धनुष बाण चलाते थे। तो इसे आप लोग याद कर सकते हैं कि रायसेन से हम लोगों को काहे के साक्ष्य मिले हैं, धनुष बाण और डोंगी। डोंगी छोटी नाव को कहते हैं। ठीक है, उसके साक्ष्य मिले हैं। फिर अब हमारा अगला क्षेत्र आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, मध्य पाषाण कालीन बात कर रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पुरा पाषाण कालीन। पुरा पाषाण कालीन जो हमारा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत साक्ष्य मिले उनके बारे में। अब हम लोग पढ़ रहे हैं मध्य पाषाण कालीन उत्तर प्रदेश में कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल में हमारे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हमारा साक्ष्य पड़ता है सराह नाहर। कौन सा साक्ष्य पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, सराह नाहर। सराह नाहर से हम लोगों को कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, तो देखिए वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था लोहदा नाला, स्त्री मूर्ति मिली थी, हड्डी की जो की थी, ठीक है, बनी हुई, उसके साक्ष्य मिले थे। आता है सराह नाहर, यहाँ से 2 नर कपाल के साक्ष्य मिले हैं, कपाल यानी सर। ठीक है, तो यहाँ से काहे के साक्ष्य मिले हैं, 2 नर कपाल के साक्ष्य मिले हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नर कपाल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ऑप्शन में लिखा होगा, आप लोग पहचान लीजिएगा। सराह नाहर में हमने बताया था, तो इसका आंसर क्या होगा, सराह नाहर। ठीक है, तो कौन सा इसका हो जाएगा आंसर, सराह नाहर। कहाँ स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यह जो 2 पुरुष मिले हैं कपाल, ठीक है, इनमें एक 6 श्रृंगी
माला पहने हुए था, ठीक है, पशु माला, और एक पहने था 12 श्रृंगी माला, ठीक है, दोनों नर कपाल, ठीक, 6 श्रृंगी और 12 श्रृंगी माला पहने हुए थे। फ्रेंड्स, अब हमारा जो क्षेत्र आता है वो आता है नवपाषाण काल, ठीक है। कौन सा आता है? नवपाषाण काल। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम लोगों ने बात तो एक बार कर चुके हैं, लेकिन अब हमारा जब टॉपिक शुरू हुआ तो हम लोग बात कर लेंगे कि नवपाषाण काल जो है इसमें क्या क्या विकास हुआ, ठीक है। तो नवपाषाण काल में क्या क्या विकास हुआ था? सबसे जो पहला था कि नवपाषाण काल को क्रांति का काल कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए क्रांति का काल किसे कहते हैं? नवपाषाण काल को कहते हैं, ठीक है। मिट्टी अगर हम लोग बात करें कि चाक का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, ठीक है। और मृद भांडों का जो था आविष्कार इस नवपाषाण काल में हुआ था। जो मृद भांड थे वह और ही ज़्यादा अच्छे कलात्मक ढंग से बनाए जाने लगे थे, ठीक है। किसमें? नवपाषाण काल में। लोग शिकार करने लगे थे और मांस को पकाकर खाने लगे थे। कौन? नवपाषाण काल के लोग। और स्थायी जीवन जीना शुरू कर दिया था, ठीक है। स्थायी जीवन जीना इन लोगों ने शुरू कर दिया था। किसने? नवपाषाण काल के लोगों ने। यहाँ के जो हथियार थे वह बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनने लगे थे, खूब बढ़िया से, सुंदर से, नुकीले और चमकदार, धारदार यहाँ के जो हथियार थे वह बनने लगे थे, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें, एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि गोल नर्मदा नदी के किनारे पर साक्ष्य मिला है। देखिए, गोल यंत्र का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो वह मिला है नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है। यह क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा कि गोल यंत्र का साक्ष्य नर्मदा नदी के किनारे पर मिला हुआ है। हिरोंजी पीसकर, यहाँ नवपाषाण काल के लोग जो थे वो हिरोंजी पीसकर जो रंग है रंगों को बनाने लगे थे। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोगों का जो पहला क्षेत्र आता है वह आता है मध्य प्रदेश, ठीक है। अब हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन नवपाषाण काल के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो नवपाषाण काल के अंतर्गत हमारा पहला क्षेत्र आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है पंचमढ़ी। पंचमढ़ी की खोज किसने की? तो पंचमढ़ी की खोज किसने की? गार्डन ने की है, ठीक है। किसने की है? गार्डन ने की है। और जो पंचमढ़ी है यहाँ कुल 25 गुफाएं स्थित हैं। कितनी गुफाएं स्थित हैं? 25 गुफाएं स्थित हैं। और पंचमढ़ी में बहुत से क्षेत्र आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पंचमढ़ी में हम लोग बात करते हैं इमली खोह के बारे में। किसके बारे में? इमली खोह के बारे में। देखिए, सबसे अच्छा तरीका है इसको याद करने का। देखिए, इमली खोह में हम लोगों को साक्ष्य मिला है सांभर के आखेट का, ठीक है। किसका साक्ष्य मिला है? सांभर के आखेट का। और देखिए, इमली से हम लोग इडली और सांभर से सांभर हो ही गया, तो इडली सांभर, ठीक है। तो इससे आप लोग रिलेट करते हुए याद कीजिएगा, आप लोगों को याद करने में भी मजा आएगा और याद भी हो जाएगा। और ऐसा है, आप कभी भूलेंगे भी नहीं, ठीक है। तो जहाँ पे आप लोगों ने देखा सांभर के आखेट, आप लोगों ने तुरंत सांभर को इडली से रिलेट किया और आप लोगों ने तुरंत लिख दिया इमली। और हाँ, ऐसे भी इमली जो है, देखिए सांभर हल्का खट्टा होता है, तो उसमें खट्टेपन के लिए क्या मिलाया गया? इमली मिलाई गई। ऐसे भी आप लोग इसको याद रख सकते हैं, इमली और सांभर, ठीक है। जैसे आप लोगों को सुटेबल लगे आप लोग इसको वैसे याद कर सकते हैं। देखिए, मैंने तो इसको इडली सांभर से ही याद किया है ताकि मुझे याद रहे। इमली खोह से किसका साक्ष्य मिला है? सांभर के आखेट का साक्ष्य मिला है। अगला हमारा क्षेत्र जो है कौन सा आता है? अगला हमारा क्षेत्र आता है मांडा देव, ठीक है। कौन सा क्षेत्र आता है? मांडा देव। तो यहाँ से कौन से साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से देखिए, गुफा है, गुफा की दीवार के ऊपर शेर का चित्र मिला हुआ है। किसका चित्र मिला हुआ है? गुफा की छत के ऊपर शेर का चित्र मिला है। फिर अगला आता है मांडा देव, ठीक है। अगला आता है महादेव बाजार, ठीक है। मांडा देव से काहे के साक्ष्य मिले हैं? मांडा देव से साक्ष्य मिले हैं गुफा की छत के ऊपर शेर का। इमली खोह से मिला है सांभर के आखेट का। और अगला क्षेत्र आता है महादेव बाजार से, ठीक है। तो महादेव बाजार से हम लोग को बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं महादेव बाजार से? तो महादेव बाजार से विशालकाय बकरी का साक्ष्य मिला है। किसका? विशालकाय बकरी का साक्ष्य मिला है महादेव बाजार से। गर्दभ मुख आकृति मानव का मिला है। मतलब कैसी इसकी आकृति है? गर्दभ के समान है, गधे के समान है, ठीक है। तो हमको उसका साक्ष्य मिला है। विशालकाय बकरी का साक्ष्य मिला है और धनुर्धारी का साक्ष्य मिला है, ठीक है। कहाँ से? यही महादेव बाजार से, ठीक है। शस्त्रधारी सैनिक का साक्ष्य मिला है। शहद एकत्रित करते मानव का साक्ष्य मिला है। और हम लोगों को यहाँ से गाय चराते हुए चरवाहे का साक्ष्य मिला है। कहाँ से? महादेव बाजार से, ठीक है।
तो आप लोग ये याद रखिएगा। हमको काहे काहे के साक्ष्य मिले हैं, घुड़सवार के साक्ष्य मिले हैं, योद्धा का साक्ष्य मिला है। ये कहाँ से हम लोगों को साक्ष्य मिले हैं? ये सारे साक्ष्य हम लोगों को महादेव बाजार से मिले हैं। ठीक है, अगला क्षेत्र हमारा आता है रायगढ़। ठीक, रायगढ़ के अंतर्गत आता है बौतालदा। ठीक, रायगढ़ के अंतर्गत क्षेत्र आता है बौतालदा, और बौतालदा से हम लोगों को काहे के साक्ष्य मिले हैं? छिपकली, हिरण और जंगली भैंसा का साक्ष्य मिला है। ठीक है, क्वेश्चन होता है छिपकली, हिरण और जंगली भैंसा का साक्ष्य कहाँ से मिला है? आंसर में होगा बौतालदा। तो बौतालदा लिख पे टिक कर दीजिएगा, रायगढ़ हो तो रायगढ़ पे कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कबरा पहाड़। ठीक है, यह भी एक क्षेत्र है। कबरा पहाड़, देखिए इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज की थी 1931 और 32 में अमरनाथ दत्त ने। किसने की थी? कबरा पहाड़ की खोज 1931 और 32 में अमरनाथ दत्त ने की थी। अगला क्षेत्र आता है सिंघनपुर। सिंघनपुर की खोज देखिए 3 लोगों ने की है, और तीनों लोगों ने अपना अपना समय बताया है, यानी तीनों लोगों के अपने अपने मत हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 1910। सबसे पहले 1910 में डब्ल्यू एच एंडरसन हैं महोदय, इन्होंने इसकी खोज की, बताया इसकी सिंघनपुर के बारे में। ठीक है, फिर 1913 में इसकी खोज हुई। 1913 में पर्सी ब्राउन ने इसकी खोज की, और 1917 में अमरनाथ दत्त ने इसकी खोज की। देखिए सन के हिसाब से पूछा जाए, आप लोग सन के हिसाब से बता दीजिएगा। जैसे 1917 ईस्वी में सिंघनपुर की खोज किसने की? तो अमरनाथ दत्त ने की। 1910 में सिंघनपुर की खोज किसने की? तो डब्ल्यू.एच. एंडरसन ने की। या 1913 में सिंघनपुर की खोज किसने की? तो 1913 में पर्सी ब्राउन ने सिंघनपुर की खोज की है। ठीक है, और यहाँ से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है सिंघनपुर में, तो दम तोड़ते हुए गेंडे के आखेट का यहाँ पे सब जो चित्र है वह पाया गया। ठीक है, यहाँ से भैंसे के आखेट का चित्र पाया गया है। काहे का? भैंसे के आखेट का चित्र पाया गया है सिंघनपुर से। भैंसे के आखेट का चित्र सिंघनपुर से पाया गया है। ठीक है, और A.H. ब्रॉडरिक हैं। कौन? A.H. ब्रॉडरिक महोदय। ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिक ऑफ पेंटिंग, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाता है प्री हिस्टोरिक ऑफ पेंटिंग किसकी पुस्तक है? तो यह पुस्तक है A.H. ब्रॉडरिक की। किसकी है? A.H. ब्रॉडरिक की। तो जो A.H. ब्रॉडरिक महोदय हैं, इन्होंने जो मैंने अभी चित्र बताया भैंसे का आखेट, ठीक है, तो जो भैंसे का आखेट चित्र है, इसका इसी दृश्य का वर्णन A.H. ब्रॉडरिक ने अपनी पुस्तक कौन सी मैंने पुस्तक बताई थी? प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, इसमें बताया है। देखिए इनकी पेंट है A.H. ब्रॉडरिक की जो पुस्तक है उसका नाम है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, और एक है प्री हिस्टोरिक इंडिया पुस्तक। ठीक है, एक पुस्तक है प्री हिस्टोरिक इंडिया, इसकी खोज किसने की है? तो इसकी खोज की इसकी जो रचना किसने की है, या जो पुस्तक है वह किसकी है? तो प्री हिस्टोरिक जो इंडिया है यह स्टुअर्ट पिगट की है। ठीक है, किसकी है? स्टुअर्ट पिगट की है। फिर हम लोग बात करते हैं, अभी हम लोगों ने देखिए डॉक्टर जगदीश गुप्त, ठीक है, डॉक्टर जगदीश गुप्त के बारे में हम लोग बात करें तो डॉक्टर जगदीश गुप्त ने यहीं से रेहली और बुधनी नामक 2 स्थानों की खोज की है। ठीक है, उल्लेख किया है किसने? सिंघनपुर में रेहली और बुदली नामक स्थानों के बारे में बताया है। किसने बताया है? जगदीश गुप्त ने। और यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? सिंघनपुर में ही गुफा की दीवार पर शेर के गुफा की दीवार पर असंयत कंगारुओं का दल दिखाया गया है। पूछा जाता है असंयत कंगारुओं का दल कहाँ चित्रित है? तो सिंघनपुर में चित्रित है। सूंड उठाए हाथी कहाँ चित्रित है? सिंघनपुर में चित्रित है। घोड़ा, बारहसिंगा, हिरन और खरगोश के चित्र कहाँ पे हैं? तो वह भी सिंघनपुर में है। ठीक है, देखिए अगर चित्र इसमें इतने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सिंघनपुर का कौन सा चित्र पूछा जाता है? असंयत कंगारुओं वाला चित्र पूछा जाता है, और भैंसे का आखेट पूछा जाता है। या तो आप लोग याद कर लीजिएगा सिंघनपुर से, बस आप लोगों को समझिए, आप लोगों को याद हो गया सिंघनपुर के बारे में। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर रखेंगे, क्योंकि जो हमारे पाषाण कालीन स्थल है वह बहुत ही ज़्यादा है, और वीडियो हमारा लंबा हो रहा है, और हम लोग इस वीडियो को कंटिन्यू कल करेंगे। ठीक है,
आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे इसी के आगे जो हमारे क्षेत्र है उनके बारे में, ठीक है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, और हाँ, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग शेयर करते तो मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर हमारा जो टॉपिक है यहीं पे ख़त्म करते हैं, और तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।